का ले लो, मिडिल क्लास की इन्होंने कमर तोड़ रखी है टैक्स के नीचे, महंगाई के नीचे, तो कोई भी इनसे खुश नहीं है। भाई 21वीं सदी के भारत की बात करते थे ना आप, कहते थे कि 21वीं सदी का भारत जो है वो विश्व में अगुवाई करेगा, तो 21वीं सदी के भारत को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए। 21वीं सदी के भारत को रोजगार चाहिए, 21वीं सदी के भारत को समान अवसर चाहिए, 21वीं सदी के भारत को एक सेकेंड तो ये विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कह दिया, इससे कुछ अलग बात कह दी, आप अकेले बीजेपी को हरा लेंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास तो 60 साल का समय था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा था विश्व गुरु, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने कहा था महंगाई खत्म होगी, बहुत हुई महंगाई की मार, बड़े बड़े नारे देके आए थे, मेक इन इंडिया के नारे देके आए थे। लेकिन समझने की जरूरत है ना भाई, 21वीं सदी के भारत की बात करते थे ना, 21वीं सदी के भारत को हिंसा नहीं, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहिए। ठीक है, यूपीए के बनस्बत 21वीं सदी के भारत को अनमोल भाई, एक सेकंड, अनमोल भाई, शाजिया मैं आ रहा हूं, अनमोल भाई आप अकेले हरा लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए, दो प्रमुख दल हैं, एक मिनट, शाजिया मैं आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं, एक और एनडीए है, एक और इंडिया ब्लॉक है, आप अकेले हरा लेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जनता पता है क्यों भरोसा करती है? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह लोगों को ठगते नहीं है। 10 साल पहले तो हमारी पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं था देश में। हमारी पार्टी को बहुमत में लेके आए दिल्ली में, हमाई पार्टी को पंजाब में बहुमत में लेके आए, गुजरात में दिल्ली जा चुकी है, गुजरात में दिल्ली जा चुकी है, पंजाब में इलेक्शन है, थाली के बैंगन है, इलेक्शन कहीं भी आप कह रहे हो ना कि अकेले हरा देंगे क्या? नहीं, मैंने तो पूछा ना, तो मैं वही तो, अरे मैंने तो पूछा कि भाई एक और एनडीए है, एक और इंडिया ब्लॉक है, तो आप अकेले एनडीए को हरा लेंगे या आप दोनों को हरा लेंगे, अकेले अपनी सरकार बना लेंगे? क्या ये संभव है? मैं बताता हूं ना, एक और एनडीए और उसके सारे भ्रष्टाचारी दल हैं, एक तरफ कांग्रेस और उसके दल हैं जो देश के बारे में अगर वाकई में चिंतित होते तो भाई आज जो है सबको साथ लेके चलते, लेकिन उन्होंने कभी इस देश के आम आदमी की चिंता नहीं की। कांग्रेस इसीलिए अपने सहयोगी दलों को खत्म करती आई है, कभी उनका सहयोग नहीं किया। रुक जाइए, एक छोटी टिप्पणी साधना आपकी, फिर मैं भाटी जी आ रहा हूं आपके पास। और ये जो इन्होंने कहा कि छोटे दल को आप लोग खत्म कर रहे हैं, और यहां पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, राशिद अल्वी का स्टेटमेंट कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए सब साथ आए, छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपना विलय कर लें, शामिल कर लें, ये उनका स्टेटमेंट है। जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात कि इनके 2/3 जो सांसद राज्यसभा से गए वो कौन सी पार्टी में? हमने तो विलय नहीं कराया, कहां भागे पूछिए। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से, देखिए मैं यहाँ व्यक्तिगत किसी से हमारा द्वंद नहीं है, हम सब राजनीतिक द्वंद के कारण यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं और मतभेद है हम लोगों के अंदर, मनभेद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो केजरीवाल जी अपने बच्चों की झूठी कस्में खाने के बाद ये कहते रहे कि भाई मैं बच्चों की कसम खा रहा हूं, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, उसके बाद क्या स्थिति आई सामने? तो मैं ये कहूंगी, जो अपनी बात पे नहीं टिके इसलिए व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती, वो वाली बात आप ना करें। आज अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव की, भाजपा बात करती है सांप्रदायिकता की। हम उसे तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए साथ में, तो आ जाइए आप, उसमें कोई दो मत दो राय की बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी शाजिया जी ने जो बात कही, ठीक है, मुझे लगता है कि हम पर्सनल प्रवचन ना दे। आज ये जरूरी है देखना कि देश की स्थिति और परिस्थिति है क्या। जो बच्चे मरे, जिन्होंने आत्महत्याएं की जब पेपर लीक हुआ, क्या वो हिंदू के बच्चे नहीं थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जमीन पर उतरकर जवाब देखेंगे। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि जब हम आएंगे तो काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे? आए क्या? साधना जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, मकान बनेंगे, साधना जी एक छोटा सा सवाल है मैडम, स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक तो हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं हो रही थी, अलबत्ता आपने हिंदू का जिक्र कर दिया, तो पहलगाम में भी जो मारे गए वो हिंदू ही थे। खैर छोड़ दीजिए, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। नहीं ठीक है, कोई बात मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं मैडम। मैं कह रही हूं हिंदुओं के नहीं, देखिए नहीं, हिंदुओं पर डिबेट करने की बात नहीं, मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ। मैं लेकिन ये पूछ रही हूँ, अगर हिंदुओं के इतने हितैषी, अच्छी बात है, बन जाइए हितैषी, फिर ये भाजपा क्यों रोज रोज ढोल पीटती है? ठीक है, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, आपने विचारधारा, निषाद जी ने भगवान राम जी को, सुनिए खत्म करने दीजिए, एक लाइन में बोल रही हूँ। संजय निषाद जी ने कहा भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। अगर भाजपा ऐसा मानती है, जिन्होंने राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाया भगवान राम की, तो अभी तक सत्ता में मैडम छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, किसने क्या क्या कहा? आपकी पार्टी में मिल जाएंगे, यहाँ भाटी जी बैठे हैं, उनकी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, तो छोड़ दीजिए किसने क्या कहा। मैं एक छोटी सी बात, आपने, मैं आऊंगा,
आपने विचारधारा और नैतिकता बताइए ना क्या? आप नहीं, इस पर आप मेरे को जवाब दे दीजिए। नरेश अग्रवाल जी ने राम जी की तुलना, रम से माता सीता की तुलना शराब से की और भाजपा ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, उनके बेटे को अभी भी मंत्री बना रखा है। क्यों इस्तीफा नहीं मांगा? उसको हम सही कह रहे हैं, उसको हम सही कह रहे हैं। अगर भगवान राम पर कोई टिप्पणी कर दे तो उसको हम सही कह दें। आप तो एक प्रबुद्ध, आपकी पार्टी ने पहले एक हलफनामा दे दिया था और बाद में उस हलफनामे को ठीक करना पड़ा था। भाजपा का जवाब 2019 चुनाव में सनातन धर्म को भाजपा का जवाब देने का है। और मुझे ये बताइए, जिस भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जी के मुंह से लगाया, तक नहीं निकली जब स्टालिन जो उनके सबके साथी थे, शिवपुरी के अंदर उन्होंने क्या कहा था सनातन धर्म के बारे में, कितनी गंदी और बेहुदा बातें हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू ठीक है, एक एक करके आदरणीय शादिया जी, एक बात का बस मैं जवाब पहले भी आपसे मांगा था, आप नहीं दे पाए। क्योंकि मेरे टाइम पर आपसे पूछ लेती हूँ, आप सत्ताधारी पार्टी अरे मैं मुझे जवाब देने देंगे ना, ठीक है? मैं एक प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे, आप जवाब दे दीजिए। आप बताइए, शिवपुरी के अंदर एक लोधी विकलांग बेटी का बलात्कार मंदिर का महल मंदिर के, ठीक है, ये जवाब ले लेता हूँ साधना जी। साधना जी 30 सेकंड और शादी आप ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए साधना जी। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। जल्दी से दो बातें मुझे कहनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, एक सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं खुद जवाब सुनना चाहती हूँ। बोलिए सवाल, सुनिए साजिया सुनिए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने इनसे पहले भी पूछा था, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, अच्छी बातें दिया। हमने कहा इन्हीं के शासन में सत्ताधारी है, इनका जवाब देना हक है, अधिकार है, इनका कर्तव्य है जवाब देना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर हिंदू लोधी बच्ची विकलांग, उसका बलात्कार मंदिर का महंत मंदिर के अंदर बलात्कार करता है, उसके बाद वो गर्भवती हो जाती है। चलिए साधना जी, आपका सवाल हो गया। अलबत्ता कि ये डिबेट के दायरे से, ठीक है मैडम, प्लीज साधना जी हो गया। अब 2 मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी, रुक जाइए प्लीज साधना जी। और डिबेट का जो कोर पॉइंट है, आपकी बैठक उनकी बैठक, उस पर टिके रहे। फिर भी आपने साधना जी प्लीज, आपने एक सवाल किया जो कि डिबेट के दायरे से बाहर था, फिर भी मैं शाजिया को समय दे रहा हूँ 30 सेकंड की वो जवाब दें प्लीज। देखिए ठीक है मैडम, प्लीज हो गया। साधना जी प्लीज हो गया। की बात करती है, बहुत अफसोस होता है। थोड़ा सा योग कीजिए, कुछ भी अनुलोम विलोम कुछ भी कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात आप कीजिए, जरूरी है आपके लिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपके लीडर राहुल गांधी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, फिर बोल रहे हैं दीदी तमीज, दीदी थोड़ा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं भारती जी को लाता हूँ, मैं ये जवाब फिर आऊंगा। ये कोई शांत नहीं हो रहा तो मैं भारती जी के पास जा रहा हूँ। शाजिया फिर मैं आऊंगा। नो, आई विल नॉट स्पीक, नो, सॉरी। अच्छा एक मिनट साधना जी, 1 मिनट प्लीज शांत होइए। शाजिया मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, कोई डिक्टेट ना करे यहाँ बैठकर कि कब किसको समय देना है नहीं देना है। अभी 30 सेकंड शाजिया को है अनइंटरप्टेड, फिर मैं भारती जी के पास जाऊंगा। साधना जी आप नहीं बोलेंगे, आप इंटरप्ट कर रही है, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, आप नहीं दे रहे, प्लीज रुक जाइए। शाजिया जी मैंने आपको अभी तक सबसे ज्यादा समय दिया है, ये नाइंसाफी बाकी 2 लोग के साथ भी हो रही है, तो रुक जाइए। एक बार शाजिया से आपने कई सवाल दाग दिए। टिप्पणी करती हैं आप, बोल दीजिए। नहीं, मैं किसी, बिल्कुल नहीं, पर्सनल टिप्पणी चाहे आपके खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा और ना ही अलाउ करूंगा। कोई पर्सनल टिप्पणी चाहे शाजिया करे या कोई करे, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। शाजिया 30 सेकंड प्लीज, अभी आप नहीं बोलेंगी प्लीज। साधना जी नहीं बोलेंगी, मुझे नहीं कहना पड़े प्लीज। सबका फायदा इसमें होगा। बोलिए शाजिया इधर उधर की बात नहीं, 30 सेकंड लीजिए, मैं समझ लेता हूं। 30 सेकंड जल्दी से। इनके सहयोगी ने सनातन धर्म के बारे में और हिंदुओं के बारे में, मेरे हिंदू भाई बहनों के बारे में इतनी गंदी और जलील बात कही है। मलेरिया और एड्स का है सनातन धर्म को। राहुल गांधी के मुंह से चूं नहीं निकली, चूं।